तो अब हम क्या करें? वह समझ कैसे लाएं जो समझ जड़ों तक जाए? हमारी सारी शिक्षा और दीक्षा एक ही समझ की है। यह तथाकथित जो समझ है, गणित सीखते हैं इसी बुद्धि से, भाषा सीखते हैं इसी बुद्धि से, काम चल जाता है। काम इसलिए चल जाता है कि आपके भीतर के केंद्र का कोई विपरीत गणित नहीं है। नहीं तो काम नहीं चलता। आपके इनर मोस्ट सेंटर का अपना अगर कोई मैथमेटिक्स होती तो आपके स्कूल कॉलेज सब दो कौड़ी के हो जाते। लेकिन उनके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए आप स्कूल में गणित सीख लेते हैं। भीतर से कोई विरोध नहीं होता। आप दो और दो चार जोड़ रहे होते हैं, जोड़ते रहें। भीतर कोई कहने वाला नहीं कि दो और दो पाँच होते हैं। अगर भीतर का मन कहने को होता कि दो और दो पाँच होते तो सारी यूनिवर्सिटीज़ कचरे में पड़ जाती। आप दो और दो चार नहीं जोड़ पाते, जब भी जोड़ने जाते पाँच लिखते। इसीलिए विश्वविद्यालय सफल है काम चलाओ दुनिया के लिए, क्योंकि गणित हमारी इजाद है, भाषा हमारी इजाद है। जो भी हम सिखा रहे हैं स्कूल में वह आदमी की ही इजाद है। अगर हम आदमी को ना सिखाएं तो वह आदमी में होगा ही नहीं। अगर हम एक बच्चे को भाषा ना सिखाएं तो बच्चा अपने आप भाषा नहीं बोल पाएगा। लेकिन एक बच्चे को क्रोध सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप क्रोध सीख लेगा। अगर हम एक बच्चे को गणित ना सिखाएं तो दुनिया में कोई उपाय नहीं है कि वह गणित सीख जाए। लेकिन काम वासना सिखाने के लिए किसी विद्यापीठ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे जंगल में डाल दो, खड्ड में, वहाँ भी वह सीख लेगा। सीख लेने का सवाल नहीं है, वह भीतर से ही आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन में जो चीज़ भी भीतर से आती है उसी के मामले में अड़चन में पड़ते हैं आप। जो भीतर से नहीं आती, बाहर की है, उसमें अड़चन में नहीं पड़ते। आप कोई भी भाषा सीख लेते हैं, वह ऊपर का काम है, भीतर का मन उसके विरोध में नहीं है, चला जाता है। तो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आपको जो शिक्षा देते हैं, मन का ऊपरी हिस्सा ट्रेंड कर देते हैं। वे कठिनाई तब शुरू होती है जब आप जिंदगी को भीतर से बदलना चाहते हैं, तब भी इसी ऊपरी हिस्से का उपयोग करते हैं। वह वही अड़चन हो जाती है। सोचते हैं क्रोध ना करूं। यह आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। यह क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा है। गणित आदमी की इजाद है। क्रोध अगर किसी की इजाद है तो वह प्रकृति की है, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लाते हैं। तब अड़चन तो हो जाती है और काम नहीं होता। अब उस भीतर तक को समझ ला जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। सोचते हैं क्रोध ना करूं। यह आप उसी हिस्से से सीखते हैं जिससे गणित सीखा था। यह क्रोध का मामला बहुत दूसरा है, गणित का मामला बहुत दूसरा। गणित आदमी की इजाद है, क्रोध अगर किसी की इजाद है तो प्रकृति की है, आदमी की नहीं। इसी से हम समझ का काम लेते हैं। तब अड़चन हो जाती है और काम नहीं होता। अब उस भीतर तक समझ को ले जाना हो तो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि आपको यह समझ भी कैसे मिली है। यह भी एक प्रशिक्षण है आपको। यह आपको एक 20-25 साल के प्रशिक्षण के द्वारा यह संभव हुआ है कि दो और दो चार होते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अचानक अपने रास्तों पर देखा गया कि बहुत शानदार कपड़े पहने हुए है, हाथ में हीरे की अंगूठी लगाई है। लोग चकित हुए। लोगों ने घेर लिया कि मुल्ला क्या हुआ। उसने कहा कि एक लॉटरी हाथ लग गई। पर कैसे लगी? मुल्ला ने कहा कि 3 रात तक लगातार सपना देखा जिसमें मुझे 7 का आंकड़ा दिखाई पड़ता था। 3 रात। तो मैंने सोचा 7 या 28। मैंने नंबर लगा दिया। पर लोगों ने कहा, अरे मुल्ला क्या कह रहे हो? 7 या 28, 7 या 21 होते हैं। मुल्ला ने कहा, होते होंगे, लेकिन लॉटरी 28 पर मिली है। यानी इससे कोई लॉटरी मिल गई 28 पर। दो और चौ दो और दो चार की भी ट्रेनिंग है। दो और दो चार ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके भीतर से आ गई है, उसकी ट्रेनिंग है। सीखना पड़ता है, सीख कर हल हो जाता है। अब यह जो अंतस्था मन है, इस तक समझ को पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े। लाओत्सो ने जब ये बात कही कि तब आदमी बहुत सरल था, अब बहुत से फर्क पड़ गए हैं।
जो मैं आपको ख्याल दिला दूं, जिससे अड़चन है। लाओ त्से ने जब ये बातें कहीं, आदमी बहुत सरल था। उसकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग नहीं थी, उसकी कोई बौद्धिक परत नहीं थी। लाओ त्से बोल रहा था गांव के ग्रामीण जनों से। वे सीधे साधे लोग थे, उनके पास कोई बौद्धिक खजाना नहीं था, प्रकृति के सीधे करीब थे, निर्दोष थे। लाओ त्से उनसे बोल रहा था। लाओ त्से अगर आपसे बोले तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो विजय ने पूछा है। यही सवाल होगा कि समझ में तो हमारे आपकी बात आ गई। लाओ त्से जिनसे बोल रहा था वह सवाल कभी नहीं उठाए। लाओ त्से और च्वांगसो के हजारों संस्मरणों में यह सवाल एक आदमी नहीं उठाया कि हमारी समझ में तो आ गया, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदलती। हाँ, यह सवाल बहुत लोगों ने उठाया कि हमारी समझ में नहीं आता, समझाएं। फ़र्क समझ रहे हो आप? यह सवाल उठाते हैं बहुत लोग कि हमारी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दो। तो लाओ त्से फिर से समझाएगा। एक बार ऐसा हुआ कि आदमी रोज़ सुबह आया, 21 दिन तक आया, और रोज़ सुबह आकर वह कहता लाओ त्से से कि तुमने जो कहा था वह मैं भूल गया, तुमने जो कल कहा था फिर से समझा दो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर लाओ त्से एक शिष्य मात्सु को हैरानी हुई। उसने इस आदमी को जब 5वें दिन फिर आते देखा तो उसने उसको झोपड़े के बाहर रोका और कहा कि क्या मामला है। उसने कहा कि मैं वह भूल गया हूँ जो कल समझाया था, मैं फिर समझने आया हूँ। तो उसने कहा कि तू भाग जा, अब तू भीतर मत जा, क्योंकि एक पागल तू है और दूसरा पागल हमारे पास लाओ त्से है। तू अगर जिंदगी भर भी आता रहा तो वह समझाता रहेगा। 5 दिन से 4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तू वही का वही सवाल ले आता है और वही का वही सवाल समझाने बैठ जाता है। जब यह बात चल रही थी मात्सु के साथ, तभी लाओ त्से बाहर आ गया और उसने कहा, आ गया भाई, अंदर आ जा, भूल गया फिर से, सुन ले। वह 21 दिन रोज आ रहा है, 22वें दिन नहीं आया। तो कहानी कहती है कि लाओ त्से उसके घर पहुंच गया। कहा, क्या तबीयत खराब है, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, समझ में आ गया। और कुछ? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं दूसरा आदमी हो गया। लेकिन फ़र्क आप समझ रहे हैं। अगर हम 21 दफ़ा जाते लाओ त्से के घर पर तो हम समझाने ना जाते। हम कहते, समझ में तो पहले दिन ही आ गया, ज़िंदगी नहीं बदली। वह आदमी यही कहता नहीं है कि ज़िंदगी नहीं बदली, क्योंकि वह आदमी यह कहता है कि आप कहते हो समझ में आ जाएगा तो ज़िंदगी बदल ही जाएगी। वह बात ख़त्म हो गई, अब समझ में ही आ जाए। बुद्ध जब भी बोलते थे, अभी जब बुद्ध के ग्रंथों को संपादित किया गया है तो बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि बुद्ध एक एक पंक्ति को 3 बार से कम दोहराते नहीं थे। 3 बार कहेंगे, अब 3 बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती है और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती है। तो राहुल सांकृत्यान ने जब पहली दफ़ा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने, और निशान बाहर सूची बता दी कि फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान है, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई है। क्या बात है, बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचना हो तो उसे पुराने ज़माने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल एक बार दोहराने से वह मंत्र बन जाता है, वह सजेस्टेबल हो जाता है और भीतर प्रवेश कर जाता था। सिर्फ बार बार दोहराना काफ़ी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफ़े में समझ जाती है, इसलिए दोहराने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो वह आदमी कहेगा, आप क्यों हमारा ज़ाया वक्त कर रहे हैं? समझ गए? अब दूसरी बात करिए। आज भी लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ जो काम करते हैं वे सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था, जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, पर वह एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। अब वह घंटे भर लेटाए है उस आदमी को और दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वह आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफ़ा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन है? पर एमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब ही नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहाँ तक जो है वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में यह ऊपर की जो बुद्धि है, यह जो ऊपर की बुद्धि है, यह नए में रस लेती है।
पुराने में रस नहीं लेती। यह थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है, सुन लिया। य- यह सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतना ही मतलब है। यह सो जाएगी, या ऊपर की बुद्धि कब ऊब जाएगी। यह परेशान हो जाएगी कि कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। यह थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब यह सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वह सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वह भी ऊब जाएगी, वह भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वह सुनने लगेगी। और यह कुएं दोहराए चला जाएगा। यह तब तक दोहराए चला जाएगा जब तक आपके भीतर की केंद्र तक वह खबर ना पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर यह भीतरी केंद्र तक खबर पहुंचा जाए, तो वह केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। अब इसके लिए मंत्रों का, ध्यान का, तंत्र का ना मालूम कितना कितना आयोजन करना पड़ा। बाद में करना पड़ा जबकि लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। लाओत्से के वक्त में कोई ज़रूरत ना थी। लाओत्से के वक्त तक कोई ज़रूरत ना थी। लोग सरल थे, और उनके अंतसः मन का द्वार इतना खुला था, और बुद्धि का कोई पहरेदार ना था कि कोई भी लाओत्से जैसा आदमी कहता तो वो भीतर प्रवेश कर जाती। इस सब का इंतजाम था। लाओत्से के पास जाता ही कोई तब था जब वह श्रद्धा करने को राजी हो। लाओत्से के पास अगर कोई जाता और तर्क करने को उत्सुक होता, तो लाओत्से कहता कि अभी तू फलां गुरु के पास जा, तो थोड़े दिन वहां रहा। अभी मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। अजनबी एक सूफी फकीर था। गांव का बहुत बड़ा पंडित, एक बड़ा व्याकरण का ज्ञाता, अजनबी को सुनने आया। तो उसने देखा कि वह व्याकरण वगैरह जानता नहीं, ठीक से भाषा उसे आती नहीं। तो उस पंडित ने कहा कि पहले तो लोगों को जिनको आप समझा रहे हैं, ठीक से भाषा समझाइए, व्याकरण समझाइए। प्रारंभ से ही प्रारंभ करिए। यह आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी ऊंची बात कह रहे हैं, लेकिन ना भाषा का ठिकाना, ना व्याकरण का। तो सूफी फकीर ने कहा कि तू रुक जा। उस फकीर ने चमत्कारों की बड़ी कठिनाई थी। वह पंडित रुक गया। सूफी ने उससे कहा कि बाहर झोपड़े के जो कुत्ते और बिल्लियां सांझ को इकट्ठा होते हैं, तो उनको व्याकरण सिखाना शुरू कर दे। उसे लगा कि यह तो पागलपन की बात है, लेकिन यह फकीर कह रहा है और यह चमत्कारी है, तो शायद कोई राज होगा। शायद ये कुत्ते और बिल्लियां साधारण ना हों, कुछ खूबी के हों, या फिर इसका कोई मतलब होगा। शायद इन्हें सिखाते सिखाते मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बात तो कुछ होगी, रहस्य इसमें कुछ होगा। उसने, बेचारे ने सिखाना शुरू कर दिया। सरल से सरल पाठ सिखाता था, लेकिन कुत्ते बिल्ली थे कि नहीं सीखते थे। 6 महीने बीत गए, वह भी थक गया। फकीर कई बार पूछा कि कोई प्रगति तो नहीं हो रही। फकीर ने कहा, बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया है ना। हाँ, बिल्कुल प्रारंभ से ही तो किया है मैंने। इससे और आगे प्रारंभ भी तो नहीं होता। कुछ कुछ भी सिखा पाए उनको? उसने कहा कि एक कदम भी नहीं उठा रहे। उस फकीर ने कहा, क्या कठिनाई क्या है? उस पंडित ने कहा कि वे भाषा ही नहीं जानते हैं, बोलना ही नहीं जानते हैं। बोलना जानते होते तो मैं व्याकरण भी सिखा दूं। वह फकीर कहने लगा कि मैं जिस दुनिया की बात कर रहा हूँ, तुझे उस दुनिया की ना भाषा का पता है, ना व्याकरण का पता है। तुझे उसका पता हो तो भी मैं शुरू कर सकता हूँ, तेरे साथ भी शुरू कर सकता हूँ। पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया, तो उसे उस जगह भेज देता जहाँ तर्क की चलता था, ताकि वह तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, और इतना ऊब जाए कि एक दिन आकर वह कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं। अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए। तो अब लाओत्से जैसे आदमी बोलते हैं। एक सूफी फकीर के बाबत दो फकीर सामने रहते हैं। एक फकीर का शिष्य है। वह अपने गुरु को आकर कहता है कि सामने वाला जो सूफी है, यह आपके बहुत गलत सलत बातें प्रचारित करता है। यह कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में करता है, अफवाहें उड़ाता है। आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते? कुछ बोलते क्यों नहीं उसे? तो उस फकीर ने कहा कि तू ऐसा कर, तू उसी के जिससे जाकर पूछ कि राज क्या है। पर ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती हैं। और राहगीर चलते आकर कुछ पूछ लें, तो उनको उत्तर जो दिए जाते हैं वे रास्ते के ही कीमती के होते हैं। तो उसने कहा, मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी क्षण ख्याल कर, समय का बांध रख कर, अवसर खोज कर उससे पूछना। तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकृष्ट हो गया, आत्मीय हो गया,
एक दिन पैर दबा रहा था, तब उसने उनसे गुरु से पूछा कि आप गालियां देते हैं, सामने वाले गुरु के खिलाफ सब कुछ कहते हैं, इसका राज क्या है? तो उसने कहा, तू पूछता है, किसी को बताना मत। मैं उसका शिष्य हूँ और रोज राज बताने को मनाही है। तू जाकर उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती, राह चलते को नहीं बताई जाती, जरा निकट हो जाना। उसने कहा, अच्छी मुसीबत में पड़े। हम तुम्हें दुश्मन समझकर साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। 2 साल गुरु की पुनः सेवा के लौटकर एक क्षण सुबह स्नान करते वक्त कोई नहीं था। गुरु को वह स्नान करा रहा था। पूछा कि आज मुझे बता दो, यह राज क्या है? तो उसको गुरु ने कहा कि वह मेरा ही शिष्य है और उसे वहाँ इसलिए रख छोड़ा है कि वह मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको उन गलत बातों पर भरोसा आ जाए, वे ताकि मेरे पास ना आ सकें, वे गलत लोग हैं। उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं बन सकता। मेरा समय कीमती है। मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूँ जो सत्य की तलाश में आए हैं और जो अफवाहों से लौट सकते हैं। उनकी कोई तलाश नहीं है। वह आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में, जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोग से उनसे मुझे बचाया है उसने। यह नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार हो।